बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। न्यू क्रंची चिकन समोसा की रेसिपी के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इस रेसिपी में आप देख सकते हैं कि एक एक लेयर जो है ना समोसे की आपको नज़र आ रही होगी। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक बर्तन में हमने डालना है घी जो है यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप कटिंग करके इसमें वो डालना है। हमने इसको इसमें सौते कर लेना है। उसके बाद इसमें हमने मसाले डालने हैं। मसाले जो हैं नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई है, यहाँ पर आप पिसी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च है। और उसके बाद इसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून पानी डाल के ना इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बंद गोभी कटिंग करके रखी हुई थी वो डालनी है इसमें। ये आधा फूल जो है ना बंद गोभी का है ये इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हमने पका लेना है, इसमें मिक्स कर लेना है। उसी बर्तन में हमने इसको साइड पे कर देना है और 2 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून मैदा डाल के मैदे को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद इसमें 1 कप जो है ना दूध का डालना है और इसको अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये चिकन जो था वो मैंने बॉईल करके पहले से रखा हुआ था, वो इसमें डाल के इसको मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। इससे जो है ना हमारी स्टफिंग में बहुत मज़े की जो है ना फ्लेवर और खुशबू आएगी। ठीक है, इसको हमने ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देना है। अब हमने समोसे तैयार करने के लिए जो है ना आटा गूँध लेना है। इसमें मैंने 2.5 कप जो है ना मैदे का लिया है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है घी डाला है। यहाँ पर घी का इस्तेमाल ही करना है और इसको घी और मैदे को इस तरीके से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि घी जो है वो सारे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, और इसकी निशानी ये होगी कि आप यूँ दबाएंगे तो ये सख्त सी एक मुट्ठी सी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको हमने नीम गर्म पानी के साथ ना इस आटे को गूँध लेना है। पानी जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा पानी बिल्कुल नहीं डालना। और हमने ना ज़्यादा हार्ड डो होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। ठीक है, नॉर्मल डो जो है हमें चाहिए है। इसे मैंने गूंद के इसको घी लगा देना है ऊपर और ढाँप के जो है ना हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद हमने स्लरी तैयार कर लेनी है। ये 4 टेबल स्पून घी है। घी जो है ना इसे मैंने मेल्ट कर लिया था और 2 टेबल स्पून जो है इसमें मैदे के डाले हैं। इसको हमने तैयार करके रख लेना है। ठीक है जी, ये 1 रोटी के बराबर जो होता है ना पेड़ा वो मैंने ले लिया है मैदे का। और यहाँ पर हमने ना एक बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। हमने इस 1 रोटी से जो है ना 3 समोसे तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से जो है ना बेल लेना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक जैसे आम रोटी की लेयर होती है ना इतनी इसकी जो है ना थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से बेलने के बाद जो हमने मैदे और घी की स्लरी तैयार की थी उसको रोटी के ऊपर इस तरीके से अच्छी तरह से फैला देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ना ड्राई जो मैदा है वो स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद इसको एक तरफ से इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इसी तरह से दूसरी तरफ से जो है ना फ़ोल्ड करके इसके ऊपर 1 टेबल स्पून अगेन से हमने वो स्लरी लगानी है और थोड़ा सा मैदा जो है वो स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इसको यूँ फोल्ड कर देना है और रोलिंग पिन जो है ना उसके साथ हमने इसको अगेन से थोड़ा सा बेल लेना है सॉफ्ट हाथों के साथ। और फिर जो है ना इसके ऊपर मैदा और घी लगा के इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। ख्याल रहिए आपने इसको जब फोल्डिंग करनी है ना इस तरीके से तो इसको थोड़ा सा खींच के करनी है फोल्डिंग, ताकि ज़्यादा सारी जो है ना हमारे समोसों में लेयर्स बने। ठीक है, उसके बाद इसको हमने इस तरीके से जो है ना फ़ोल्ड कर लेना है और इस इक्वल जो है ना हमने इसके 3 जो है ना समोसे कटिंग कर लेने हैं। और कटिंग करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। ये बिल्कुल छोटी सी जो है ना हमने रोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनानी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जिस तरफ ज़्यादा लेयर नज़र आ रही होंगी ना उसको हमने नीचे वाली साइड पे रखना है और दूसरी साइड ऊपर हो। उसके बाद जो स्टफिंग तैयार की थी इसको हमने इसके अंदर डालना है और इसकी जो हाफ वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर हमने इसको पानी के साथ गीला कर देना है और इस तरीके से इसको बंद कर देना है। अब फोक की मदद से जो है ना हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। इसी तरीके से जो है ना हमने सारी जो है हमारे समोसे वो तैयार करके रख लेने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर समोसे जब हमने अंदर डालने हैं ना घी के अंदर तो घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको गर्म रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना जब ये हल्की हल्की सी पकना शुरू हो जाए तब हमने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करनी है। ठीक है, इससे ये होगा कि अंदर तक जो है ना समोसे पक जाएंगे और इस तरह से आपने ना मीडियम फ्लेम पे जो है हमने इनको फिर पका लेना है और इसके बाद प्यारा सा गोल्डन कलर आने पे इनको निकाल लेना है। ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से समोसे जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है लाजमी मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।